बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाले हों, वो कैसे जान सकते हैं कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कितनी रिक्वायर्ड है। जो ऑस्ट्रेलियन हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट कंपनीज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से टॉप पे NIB, बुपा, अलायंस, इसके अलावा OHM, AHM और CHBC, इस तरह करके काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो कैसे जान सकते हैं कि आपकी एक कोर्स की, अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपकी टोटल इंश्योरेंस कितनी जो है वो बनती है, उसकी कॉस्ट कितनी बनती है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनके माइंड में ये सवाल होता है कि कहीं हमसे कंसल्टेंट ने ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारी इंश्योरेंस जो है वो पेड है या नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट को लेके, COE, कि अगर आपने फ़ीस अपनी डिपॉजिट करवाई हुई है अपने कंसल्टेंट के थ्रू या किसी और सोर्स को यूज़ करते हुए, तो आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या मेरी फ़ीस उतनी ही डिपॉजिट हुई है, तो वो कैसे आप जान सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेके कि आप कैसे कर सकते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की कैलकुलेशन। सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक मेजर और ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर आपसे ये ज़रूर डिमांड करेगा, और कोशिश करें कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस आप उतनी ही प्रोवाइड करें जितना कि आपकी कोर्स की ड्यूरेशन है। बल्कि यूँ करें कि आप अपने कोर्स का जो आपका स्टार्ट डेट है वहाँ से लेके कोशिश करें कि एंड डेट आप रखें अपनी COE के अकॉर्डिंग, तो ज़ाहिर होता ही है, लेकिन आप कोशिश करें कि 2 माह एक्स्ट्रा जो है वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो परचेज़ करें। यानी कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करें। इसके अलावा आपको पता है कि NIB, बुपा, अलायंस और इस तरह करके काफ़ी सारी कंपनीज हैं, तो कैसे कैलकुलेशन होगी कि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि आपकी इंश्योरेंस कितनी बनती है। तो उसके लिए चलते हैं हम इंश्योरेंस पॉलिसी वेबसाइट्स चंद एक देखते हैं, और उसमें मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी कैलकुलेशंस जो है वो कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं, कि आपको पता हो कि आपकी इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी बनती है ताकि उसके अकॉर्डिंगली ही आप पे कर सकें। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं NIB। तो इसमें आप कैलकुलेशन करने के लिए आप गेट योर प्राइस, यहाँ पे आप लिखा हुआ है ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, तो गेट योर प्राइस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक फॉर्म नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको 1 ईयर की बता रहा है कि $560, लेकिन आपको एग्जैक्ट जानना है कि आपका जैसा कि कोर्स बन रहा है 2 साल का या 3 साल का। 3 साल का बैचलर, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में 3 इयर्स बैचलर होता है, तो आप जानना चाह रहे हैं कि जी 3 इयर्स की बैचलर की मेरी इंश्योरेंस कितनी बनती है। तो आप क्या करेंगे, अगर कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है जनवरी में, तो आप जनवरी 2023 1 जनवरी से हम रख लेते हैं, और 25 में एंड हो रहा है हमारा कोर्स, तो यहाँ आप कर लें दिसंबर 2025 और उसकी 31 दिसंबर 2025। तो इस तरह आप देखिएगा कि आपको 3 सालों की कैलकुलेशन आपको बता रहा है कि $1800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर NIB आपको दे रहा है 3 साल की इंश्योरेंस से। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कोशिश करें कि एटलीस्ट आप 2 से 3 माह ज़्यादा डेट परचेज करें, क्योंकि उसमें ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर आपको उतना ही वीज़ा ग्रांट कर सकता है जितनी आपकी पॉलिसी जो है वो हो। अगर आप 2 माह एक्स्ट्रा देंगे तो माइट भी कि आपको चांसेस हैं कि आपको वीज़ा 2 से 3 माह का एक्स्ट्रा ही मिले। तो एहतियातन आप कोशिश करें, क्योंकि उसमें जो है वो मैक्सिमम भी एडिशन होगी तो $50-60 की एडिशन होगी अगर आप महीना 1.5 महीना के लिए एक्स्ट्रा परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह आपको कैलकुलेशन NIB की मिल जाएगी। इसी तरह आप किसी और, फॉर एग्जांपल अगर हम बुपा का ट्राई करते हैं तो इसी तरह हम बुपा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बुपा की कैलकुलेशन भी कुछ ऐसे ही होगी कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपना कोर्स स्टार्ट डेट यहाँ से आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये देखें 3 मंथ्स की 163, और अगर हम यहाँ पे चूज़ करते हैं 36 मंथ्स लाइक 3 इयर्स, तो आपको इस तरह करके 3 इयर्स की बता रहे कि 1999 लाइक बल्कि 1999.8
तो $2000 की ये इंश्योरेंस बन रही है 3 साल की। जैसे कि NIB की थी 1800, तो ये 200 उससे एक्स्ट्रा डॉलर है, तो इट मीन्स कि ये 200 एक्स्ट्रा पे करके आप मज़ीद अच्छी सर्विसेज, बाकी इसमें मज़ीद डिटेल आप नीचे दे सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा आपको यही है कि आप वहाँ पे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में और खुदा न खास्ता आपको खांसी जुकाम बुखार या कोई भी मेडिकल इशू होता है, तो आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिला होता है और आप वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में अपनी मेडिसिन वगैरह जो है वो ट्रीटमेंट अपना करवा सकते हैं। अगर ये पास आपके नहीं है तो फिर क्या होगा, आपका ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ पे बहुत महंगा होगा और आप वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आएगा। और वैसे भी वीज़ा आपको ग्रांट तभी होगा अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड होगी तो। अच्छा, इसके बाद ये कैलकुलेशंस तो मैंने आपको बता दी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस टोटल कितनी बनती है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा ट्यूशन फीस को लेके कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होते हैं कि सर हमने अपने कंसल्टेंट के थ्रू फीस जमा करवाई। जैसा कि रिसेंटली मैं यहाँ पे एक वाक़या शेयर करूँ कि मेरे पास लाहौर से स्टूडेंट बेसिकली हाफिज़ अब्बासी बिलोंग करता है और लाहौर से एक वेल नॉन, मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगा, कंसल्टेंसी है, वहाँ से उसने अपनी सर्विसेज ली और ट्यूशन फ़ीस उन्हीं के थ्रू डिपॉजिट करवाई। यूनिवर्सिटी के लिए फ़ीस थी ऑलमोस्ट वो 15,000 समथिंग डॉलर फ़ीस बनती थी, जबकि उसका वीज़ा अनफॉर्चुनेटली ना हो सका तो मेरे पास आया बच्चा अप्लाई करने के लिए। तो मैंने जब उससे कहा कि बेटा मुझे अपने कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट जो है वो ज़रा दिखाइएगा कोर्स की मैं कंफर्मेशन के लिए, बल्कि उससे मैंने पूछा कि आप पहले आप ऐसा करें कि अपनी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट करें, जब वो रिफ़ंड आपको मिल जाएगा तो देन आप मेरे पास आ जाइएगा, तो मैं आपका केस आगे प्रोसेस जो है करवा दूँगा। तो उसने कहा कि जी मुझे सर बेसिकली मेरा ईमेल आया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि आपको $100 जो है वो डिडक्शन होगी और $1900 आपको वापस होगा ट्यूशन फ़ीस में से। जबकि स्टूडेंट का कहना था कि मैंने जो डिपॉजिट करवाया था वो $15-16 हज़ार डॉलर करवाया था और उसमें से सर इतनी ज़्यादा क्यों डिडक्शन हो रही है कि मुझे सिर्फ $1900 वापस मिल रहा है। तो मैंने जब उससे पूछा गया कि मुझे प्लीज़ अपना कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट COE वो दिखाओ, उससे कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी फ़ीस कितनी डिपॉजिट हुई है। तो उस स्टूडेंट ने जो अपने एजेंट को डिपॉजिट करवाया था वो करवाया था $15-16 हज़ार डॉलर, और जबकि उसकी डिपॉजिट वहाँ पे जो फ़ीस की करवाई गई थी वो सिर्फ $2000 थी। तो ये बड़ा मुझे अफसोस हुआ। और स्टूडेंट भी कुछ ऐसे सिंपल होते हैं कि उनको इस चीज़ों का आइडिया नहीं होता और इस चीज़ को लेकर कल को उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिहाज से यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है राइट पे थी कि अगर वीज़ा उसका रिफ्यूज़ है तो उन्होंने सिर्फ $100 उसमें डिडक्ट किया और 1900 वो वापस कर रहे थे। जब COE को ज़ाहिर है उसमें देखा गया तो इनिशियल डिपॉजिट जो है वहाँ पे चलें, उसके लिए मैं आपको एक COE शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्यूशन फ़ीस पेड कितनी है। अच्छा, देखिएगा कि यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो है लिखा है जनरल इंग्लिश यानी एली कोर्स के साथ बच्चे का एडमिशन हुआ है और फीस यहाँ पे 2400 प्लस 200 यानी 26 टोटल COE वो भी मैं आपको बता दूँ। यानी इस COE के अकॉर्डिंग बच्चे का पहले कोर्स की जो फ़ीस जमा हुई है वो $2600। अब इसी तरह हम दूसरे का देखते हैं, 3 कोर्सेज हैं बेसिकली। दूसरे का 4600 प्लस 200 यानी इसका ऑलमोस्ट दोनों कोर्सेज की कैलकुलेशन करें तो $7400 जो है वो इस बच्चे का डिपॉजिट करवाया गया है। ये यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि कितनी फ़ीस हमारी डिपॉजिट हुई है। यहाँ पे टोटल फ़ीस और ऊपर जो है वो डिपॉजिट फ़ीस आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। और जब उस स्टूडेंट का मैंने देखा था तो यहाँ पे सिर्फ 2000 लिखा हुआ था आउट ऑफ 86,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्योंकि वो बैचलर के लिए था, उसकी फ़ीस ज़्यादा थी लेकिन ओनली इतनी सी डिपॉजिट की गई थी। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ज़ाहिर है आपके पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट है, उनकी एक लाइफ का जो है कह लें कि जमा पूंजी है, तो आप उसको जो है वो ऐसे ज़ाया बिल्कुल भी ना करें। कोशिश किया करें कि चीज़ों को आपको अंदाज़ा होना चाहिए। मेरी ये वीडियोस बनाने का मकसद भी ये होता है कि आपके साथ सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हों। अल्हम्दुलिल्लाह एलिया कंसल्टेंट कोशिश ये करता है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ किसी भी जगह पे किसी किस्म की भी कोई ना हम चीटिंग करें और ना कोशिश करें कि कोई आपके साथ करे। तो इसलिए जो भी आप केस अपना प्रोसेस करवाएं, जहाँ से भी करवाएं, बेस्ट विशेज़ है मेरी आपके लिए, लेकिन कोशिश किया करें कि आपको अपने केस के रिलेटेड जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है होनी चाहिए ताकि आपको परेशानी का कोई किसी किस्म का सबब ना बन सके। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपके साथ ये हेल्थ इंश्योरेंस को लेके और कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट और ट्यूशन फीस डिपॉजिट को लेके आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद अगर कोई आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।